बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं सुबह सुबह नमाज़ और कुरान पाक के बाद बैठी और पूरे वीक की प्लानिंग की कि मैंने किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, किस किस दिन कौन कौन सा काम करना है। और स्टार्ट भी कर दिया काम, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान कुछ और प्लान करता है, अल्लाह आपके लिए कुछ और प्लान कर रहा होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कुछ। और इस दिन मैं बड़े मज़े से 11 बजे तक मैक्सिमम अपना काम करके फ्री हो चुकी थी। और मेरी हेल्पर आई और उसने बताया कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो दूसरे सिटी जा रही थी और वो एक वीक के लिए नहीं आएगी। और मैंने कुछ काम उसके साथ प्लान किए हुए थे कि मैं कुछ काम उसकी हेल्प से करूँगी, काम आसान हो जाएगा। कुछ जो मेरे करने वाले थे वो मैं खुद करूँगी, लेकिन पूरा वीक अब मुझे घर के सारे काम खुद ही करने थे और फिर मुझे उस हिसाब से दोबारा प्लान करना था। मैंने कहा चलें खैर है, कोई नहीं, हर काम में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। चलो मेरे घर के काम ज़्यादा अच्छे से मैं खुद अपने हाथों से करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। काम स्लो ज़रूर हो जाएंगे, यानी जो एक वीक का मैंने प्लान किया था वो 1.5-2 वीक पे चला जाएगा, क्योंकि एकदम से एक दिन मैंने ज़्यादा काम कर लिया और फिर ये हुआ कि 2 दिन मेरी हड्डियों ने इजाज़त नहीं दी कि मैं हिल के कोई काम कर सकूं। और फिर मुझे 2 दिन रेस्ट के बाद फिर से काम करना पड़ा। ये सारा काम मैंने मंडे को किया था और फिर मंडे को क्योंकि हेल्पर चली गई थी मुझे बता के, और फिर उसके हिस्से का सारा काम भी मुझे करना पड़ा। मैंने शाम तक कोई रेस्ट नहीं की, सारा दिन काम किया। मुझे लगा कि हाँ जी मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ और मैं अभी भी सारे काम कर सकती हूँ। लेकिन जब काम शाम करके शाम को लेटी तो फिर मेरे जिस्म ने बताया कि हाँ जी बाजी आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उस दिन फिर शाम को जब मैं लेटी हूँ उसके बाद फिर मुझसे नहीं हिला गया। और मेरे हस्बैंड ने ही मेरी बेटी को देखा, उसको खिलाया पिलाया, जो भी किया सारा कुछ किया। और अगले दिन भी सुबह ऐसे था कि मेरी हड्डियाँ टूट रही थी और बस मैंने फिर थोड़ा बहुत जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो मैंने किए। मैंने ज़्यादा काम नहीं किया। 2 दिन मैंने कहा रेस्ट करूं, ये ना हो तबीयत इतनी ख़राब हो जाए कि फिर मुझे 10-15 दिन तबीयत ही ठीक ना हो। तो अब फिर मैंने 2 दिन रेस्ट किया है। आज मैं वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ इंशाल्लाह। और आज से फिर काम स्टार्ट होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम करूँगी और अपनी बहनों को भी अपने साथ लेके चलूँगी कि मैंने स्लो स्लो कैसे अपने सारे घर की डीप क्लीन की है। एक दफ़ा अब हो जाएगी, एक दफ़ा इंशाल्लाह डिलीवरी से कुछ दिन पहले हेल्पर अगर अल्लाह ताला को मंज़ूर हुआ तो उसकी हेल्प से करूँगी इंशाल्लाह, ताकि फिर मेरी सास ने आना है और नंद भी इंशाल्लाह आएंगी, तो उनके लिए फिर घर के मैनेज करना आसान हो कुछ दिन। यहाँ पे मैं दोनों वॉशरूम्स की चीज़ें बाहर निकाल के ले आई थी, क्योंकि मुझे बाहर बैठ के खुले माहौल में काम करना ज़्यादा इजी और अच्छा लगता है, बजाय इसके कि वॉशरूम में घंटा घंटा 1.5 घंटा गुजार दो और सारी चीज़ें आप बैल पकड़ के बैठे रहो। मुझे बाहर काम करना ज़्यादा इजी लगता है कि ये सारी चीज़ें 1 मंथ के बाद मैं बाहर ले आती होती हूँ और अच्छे से जब इनको डीप क्लीन करना हो तो यहाँ बैठ के मैं सहन में इनको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद वॉशरूम्स में टाइम कम लगता है मेरा। ये दोनों वॉशरूम्स की चीज़ें थी। वैसे तो मेरे 3 वॉशरूम्स हैं, लेकिन गेस्ट वॉशरूम बहुत रेयर यूज़ होता है, उसमें इतनी ज़्यादा सफाई की ज़रूरत भी नहीं होती। तो उस वॉशरूम की डीप क्लीनिंग भी करनी हो तो 15 मिनट में इजीली और जल्दी से हो जाती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि एक वॉशरूम में पानी की ब्लॉकेज हुई थी पर ठंडे पानी वाली साइड पे, तो उसमें वहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप्स की शेप में पानी आता था। और प्लम्बर्स को मेरे हस्बैंड ने बुलाया हुआ था, उन्होंने 3-4 दिन लगा के उसमें काम किया और काम काफ़ी ज़्यादा निकल आया एसिड वगैरह डाल के, और पता नहीं कौन कौन सा सोल्यूशन उन्होंने डाला। फिर ब्लॉकेज तो शुक्र है ओपन हो गई, सारे काम अच्छे से हो गए। लेकिन वॉशरूम की हालत इतनी बुरी हो गई कि अगर वो मैं हेल्पर को कहती कि आप ये वॉशरूम अच्छे से साफ़ कर दो तो वो यकीनन कभी भी ना करती। तो मैंने सोचा कि ये वाला वॉशरूम तो मैं खुद ही करूँगी। लेकिन फिर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि अब पूरा वीक मुझे खुद ही काम करना था और सारे वॉशरूम्स भी मुझे खुद ही साफ़ करने थे। तो उस दिन मैंने दोनों वॉशरूम्स के टब वगैरह वॉश करके धूप में रखे ताकि अच्छे से ये वॉश भी हो जाएं और इनके जरासीम वगैरह है धूप में वो भी ख़त्म हो जाएं। उतनी देर में मैं वॉशरूम साफ़ कर लूँगी। वॉशरूम साफ़ करने में तकरीबन मुझे 40-45 मिनट्स लगे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हुआ था। और मैं वॉशरूम वॉश करने के लिए आई हूँ। मेरे हस्बैंड और बेटी माशाल्लाह
गहरी नींद सो रहे थे। और इनके लेट उठने का फ़ायदा मुझे ये होता है, हस्बैंड भी नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं वॉक वगैरह करके, और इनके लेट उठने का फ़ायदा मुझे ये होता है कि सुबह सुबह मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और नाश्ते टाइम तक मेरे सारे काम मैक्सिमम ख़त्म हो चुके होते हैं। तो अब मैं वॉशरूम में आई हूँ। यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी कि आप पहले वॉशरूम की हालत आपको दिखा दूँ कि देखें कितनी बुरी हालत हो रही है। और यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमें डीप क्लीनिंग के लिए भी महंगे महंगे लिक्विड्स की या महंगी महंगी चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे वॉशरूम में मैं सिर्फ विम यूज़ करूँगी, विम पाउडर। आप बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे चले जाएं, छोटे से छोटा ग्रोसरी स्टोर होगा, वहाँ भी आप लोगों को विम पाउडर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ ये मैं आपसे शेयर कर रही थी, ये टाइगर का ड्रेन ओपनर है, एक बॉटल 45 की आती है और मैं एक वॉशरूम में एक बॉटल यूज़ करती होती हूँ मंथली। और इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों को अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे पानी का बहुत इशू है, वाटर सप्लाई का पानी बहुत कम आता है स्पेशली गर्मियों में, और हमें ज़्यादा बोर का पानी यूज़ करना पड़ता है। और बोर का पानी येलो कलर का काफ़ी ज़्यादा आता था, लेकिन अब हमने उसके लिए भी फ़िल्टर लगवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे वॉशरूम में 20-22 दिन के बाद एक दफ़ा ये वाला ड्रेन ओपनर मैं यूज़ करती थी, तो वो येलोइश कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता था। और ये सिर्फ मैं कमोड के लिए, फ्लश वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ महीने में एक दफ़ा। इससे बहुत आसानी हो जाती है। हार्पिक से भी इतने हार्ड स्टेन, वो येलो स्टेन्स इतने हार्ड होते थे, हार्पिक भी उन पे ज़्यादा असर नहीं करता था, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा येलो रह जाता था, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लगता था। एक दफ़ा लकीली मैं ग्रॉसरी करने गई हूँ तो मुझे ये बॉटल नज़र आई 45 की, मेरे ख्याल ये बॉटल आती है अभी भी, और 3-4 महीने हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए। और ये इससे दाग भी, कोई भी येलो दाग आसानी से चला जाता है, ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ता और सफाई भी आसानी से हो जाती है। अगर आप भी डीप क्लीनिंग करती हैं और आपकी सिटी में भी ये मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ इस्लामाबाद में तो मैं पंजाब से मोस्टली ग्रोसरी करती हूँ और पंजाब से ये इजीली मिल जाता है। उसके बाद ये आपने देखा, ये वॉश बेसन और ये शेल्फ भी बहुत गंदी हो रही थी। स्टार्ट में वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, इसके ऊपर मैंने हल्का हल्का सा विम पाउडर स्प्रिंकल किया और उसको अच्छे से जो लोहे वाली कूची होती है, जिसको हम आम ज़ुबान में तो लोहे वाली कूची कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, या फिर थोड़ी सी मॉडर्न लैंग्वेज अगर यूज़ करें तो उसको आयरन स्क्रबर कह सकते हैं आप। लेकिन हम लोग पंजाबी लोग हैं तो हम लोहे वाली कूची कहते हैं। इतना ज़्यादा हम मुश्किलात में पड़ते नहीं हैं बोलने में। और इसके बाद फिर मैंने उसी विम पाउडर हल्का हल्का सा हर जगह स्प्रिंकल करके, ये देखें आपके सामने, ये सारा कितनी गंदी हर चीज़ हो रही थी। और थोड़ा सा स्क्रब करने से देखिएगा अभी कैसे हर चीज़ चमक जाएगी। ये देखें वो कैसे नल पीछे वो अच्छे से चमक रहे हैं। आप इधर ये राइट हैंड पे साइड वाला नल देख रहे हैं कैसे ये वाइट वाइट सा हो रहा है, ये भी इसी से ही चमक जाएगा। मीन्स आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है महंगी महंगी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की। हम सस्ती चीज़ों से भी, अगर नीयत अच्छी हो तो यकीन करें सस्ती चीज़ों से भी हर चीज़ की सफाई भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और वैसे भी जो काम हम दिल से करते हैं और प्यार से करते हैं वो खुद ब खुद ही बहुत अच्छा हो जाता है। उसके लिए हमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती। यहाँ पे अब मैंने सारे नल वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिए थे और उसके बाद मैं अब हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर दूँगी वही विम पाउडर। फिर अच्छे से फ़र्श को ब्रश की मदद से स्क्रब कर लूँगी और मेरा वॉशरूम बिल्कुल चमक जाएगा। एंड में इंशाल्लाह आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। मैं यही ब्रश हल्का हल्का सा दीवार पे भी स्क्रब करती जाऊँगी, जिससे दीवार भी साथ ही अच्छे से क्लीन हो जाएगी। फिर बाद में पानी के साथ वाइप करके वाइपर लग जाएगा और अच्छे से हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो जाएगी। अब मैं शेल्फ़ वाला वाइपर लगा के अच्छे से, और फिर ये माइक्रोफाइबर डस्टर है, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा। बिलीव मी, आप इस पे एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपके 1.5-2 साल आसानी से एक माइक्रोफाइबर डस्टर के साथ गुजर जाएंगे। ये मैंने हर वॉशरूम में रखा हुआ है अलग अलग। और फिर जो वॉशरूम यूज़ होता है साथ साथ माइक्रोफाइबर डस्टर से हेल्पर्स तो नहीं करती, लेकिन मैं खुद फिर उनके पीछे आके इस तरह, ये देखें नल वगैरह अच्छे से चमक जाते हैं। उसके बाद आप दीवारें अगर आपने वॉश की हैं तो उन पे भी लगा दें। ये होता है कि सारा फर्श अच्छे से
स्क्रब करते करते वो सर्फ थोड़ा सा जम जाता है, तो फिर वो सर्फ भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। फिर उसी माइक्रोफाइबर स्क्रब हल्का हल्का सा ही गीला हो गया है सारी चीज़ें वाइप करने के बाद, उसी से आप ये डोर भी अंदर और बाहर से अच्छे से वाइप कर देंगे तो ये साथ ही ये डोर भी साफ़ हो जाएगा। और हमारा चमकता धमकता हुआ वॉशरूम बिल्कुल रेडी है। और अब इसमें हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है महीना टेंशन लेने की डीप क्लीनिंग की, और हम हल्की हल्की सी सफाई डेली बेसिस पे करते रहेंगे। हेल्पर से हट के अगर हम खुद भी थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो हमारा घर यकीन करें हमेशा नीट एंड क्लीन चमकता धमकता रहेगा, जिससे हमारे हस्बैंड्स भी खुश रहेंगे, हमारा दिल भी खुश रहेगा। और साफ़ सुथरी चीज़ देख के तो वैसे ही दिल इंसान का खुश होता है। पहले भी आप लोगों ने मेरे वॉशरूम की हालत देखी होगी, और अब भी आप देखें कि कैसे चमक गया है बिल्कुल एक सस्ती सी चीज़ के साथ। और यहाँ पे सारे काम ख़त्म करने के बाद मैं 10 मिनट लेटी हूँ। उसके बाद हेल्पर आ गई, मुझे बता गई कि मैं जा रही हूँ, 1 वीक में नहीं आऊँगी। मैंने कहा कि ये अब आराम करने का टाइम नहीं है, बिस्मिल्लाह करें, हिम्मत करें और उठें, और हस्बैंड के उठने और बेटी के उठने से पहले पहले थोड़े से और काम निपट जाएँ। यहाँ आज मैंने अरवी गोश्त बनाना था, और फिर मैंने बैठ के अरवी वगैरह कट की, और उससे 10 मिनट और रेस्ट होगी बैठने से। और फिर मैंने गोश्त वगैरह चढ़ाया चूल्हे पे, इसको गलने के लिए रखा। और उसके बाद रोटियों वाले रुमाल थे, मैंने बाहर निकाल के रखे हुए सामने कि मुझे सुबह याद रहे कि ये भी मैंने वॉश करने हैं। पिछले दिनों में क्योंकि लेबर लगी हुई थी घर में, उनको खाना वगैरह भी देते थे, इस वजह से 2 इकट्ठे हो गए। और फिर मैंने कहा कि आज मैं दोनों को वॉश कर लूँ इससे पहले कि ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं, वरना साथ साथ एक आधी मैं वॉश कर लेती होती हूँ, एक आधी होता है, ज़्यादा मैं होने नहीं देती। इसमें भी सिंपल कुछ भी नहीं, हमने पानी में जो कपड़े धोने वाला सर्फ होता है, डिटर्जेंट जिसको हम कहते हैं, वो ऐड करेंगे थोड़ा सा, और इसमें इसको अच्छे से 2-3 बॉयल दिलवा के उसके बाद 2-3 मिनट लो फ्लेम पे हम इसको पानी को पकने के लिए छोड़ देंगे, जिससे इनकी चिकनाई चूल्हे पे ही दूर हो जाएगी, यानी हमें इनको स्क्रब करने की मसलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर इसके बाद चूल्हे से उतार के इनको आधा घंटा घंटा जितना भी आपके पास टाइम हो आप इनको छोड़ दें ताकि ठंडे हो जाएं, क्योंकि गरम गरम हम यूज़ करेंगे तो गरम गरम इनको हम धोने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। फिर उसके बाद हस्बैंड उठ चुके थे और मैं नाश्ता बनाने की तरफ आ गई। कल क्योंकि कढ़ाई बनी थी और अगले दिन फ्रिज में रखने की वजह से वो ड्राई ड्राई सी हो जाती, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, और इसको दोबारा अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया कि इसकी ग्रेवी सी हल्की सी बन जाए। और फिर हस्बैंड के लिए रोटी बनाई, क्योंकि हस्बैंड आजकल डाइटिंग पे हैं, तो दूसरा फूड कम ही खा रहे हैं, ज़्यादा घर का खाना और हेल्दी फूड की तरफ ही हैं। और कल कढ़ाई के साथ नान मंगवाए थे वर्कर्स के लिए, और नान बचे हुए थे, तो मैंने कहा चले मैं नान को फ्राई करके खाती हूँ। और साथ ही ऑयल वाली बॉटल्स में ऑयल ख़त्म हो रहा था, मैंने कहा कि चलो ये काम भी साथ ही हो जाए, तब तक ये सालन रेडी होता है। और फिर एक बोतल में मैंने ये कुकिंग ऑयल डाला। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा इस बोतल से बच जाता है, यानी बोतल फिल हो जाती है और कुकिंग ऑयल थोड़ा सा बच जाता है, आप यू कैन से हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम ही, वो मैंने दूसरी बोतल में डाल दिया। दूसरी बोतल में ज़्यादातर मेरा ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल आजकल ख़त्म हुआ था, अभी हस्बैंड लाए नहीं थे, तो मैंने कहा कि जब वो लेके आएंगे तभी इसमें ऑलिव ऑयल डालूँगी, तो अब थोड़ा सा बचा है वो भी इसी में डालूँ, ताकि ये ऑयल एक आध दिन फिर पैकेट में पड़ा ना रह जाए। उसके बाद ये कुकिंग ऑयल वाली बॉटल थोड़ी सी ऑयली ऑयली सी हो रही थी, इसको मैंने उसी टाइम अच्छे से वॉश करके और फिर कपड़े से ड्राई करके रख दिया, क्योंकि अगर ये पड़ी रहती तो फिर कई दिन गुजर, अच्छा आज करती हूँ, अच्छा कल करती हूँ, इसी तरह फिर काम हमारे लटक जाते हैं। अगर उसी टाइम हो जाएं, सारी हाउस वाइफ मुझसे रिलेट कर सकती हैं कि अगर उसी टाइम हो जाएं तो हो जाएं, अगर लटक जाएं तो फिर हमारी और ही मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि काम फिर लटक ही जाते हैं। यहाँ पे मैंने हस्बैंड के लिए रोटी वगैरह बनाई, और रोटी उनकी बनाने के बाद अपने लिए नान फ्राई किया, और चाय सिर्फ मैं ही पीती हूँ। हस्बैंड वीक में 1-2 दफ़ा बस कॉफ़ी पीते हैं, जब उनका मूड हो या दिल करे, या जिस दिन वो ब्रेड खाएं, ब्राउन ब्रेड जिस दिन वो खाएं एग्स वगैरह के साथ, उस दिन उनका कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा होता है। अदरवाइज़ वो डाइटिंग पे हैं तो चाय उन्होंने बिल्कुल छोड़ी हुई है। कभी मेरे साथ पी भी लेते थे पहले, लेकिन आजकल तो बिल्कुल उन्होंने छोड़ी हुई चाय पी, सिर्फ आजकल घर में मैं ही हूँ। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और एक नीचे प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मुझे आपके प्यारे से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा।
नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह अपनी बहनों के लिए थोड़ी सी मोटिवेशनल लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कभी कभी हमें सुस्ती, मैं भी आप लोगों जैसी ही हूँ, कभी कभी हमें सुस्ती होती है, तो कई कई दिन वो हम दूर नहीं होती जब तक हमें कोई मोटिवेशन ना मिले काम करने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी बहनों के लिए थोड़ी बहुत मोटिवेशन लेके आऊँ, काम से रिलेट या सफाई से रिलेट, ताकि हम मिलजुल के अपने घर भी चला सकें और अपने घर वालों को खुश भी रख सकें, ख़ुद को भी खुश रख सकें इंशाल्लाह, और अब हमारी ज़िंदगी आसानी से और अच्छी सी और प्यारी सी गुजर जाए। क्योंकि हमें खुश रखने के लिए किसी और ने एफ़र्ट नहीं करनी, हमने खुद ही करनी है, खुद ही हिम्मत करनी है, खुद ही एफ़र्ट करनी है, खुद ही सारा कुछ करना है। अब अपनी बहन को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।